भूमिहार किधर जाएगा, भूमिहार किधर जाएगा, क्योंकि इसके बगल वाली सीट घोसी है और लोग ये कह रहे थे कि अगर भूमिहार ने जहानाबाद में साथ दे रहे हैं अगर वो हमारा, तो यहां पर भी देना होगा, यादव को सपोर्ट करना होगा घोसी में। और उसमें घोसी जैसे जगदीश शर्मा के बेटे का आरजेडी जाना, वो अपने आप में उसको एक ऐतिहासिक घटना उस क्षेत्र के लिहाज से कह सकते हैं कि अगर भूमिहार के पॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें तो जहानाबाद उनका केंद्र रहा है। और लाले की सीट के लिहाज से अगर बात करें तो सारी सीटें, अरवल की बात कर लें, कुत्था की बात कर लें, बहुत टफ सीट है। आपको घोसी की सीट याद होगी कि पिछले 2015 के चुनाव में किस प्रकार से स्थिति हुई थी कि जगदीश शर्मा के बेटे को भागना पड़ा, मारपीट वगैरह वाली स्थिति थी, जबकि वो बहुत दबंग है। जगदीश शर्मा 7 या 8 बार चुनाव जीते हुए थे लगातार और कहा जाता था कि उस क्षेत्र के वो राजा की तरह है। इस बार उनका आरजेडी पे आना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड रहा वहाँ पे तो फिर वो मुसीबत रही कि मतलब उनके आने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक है। यानी देवेंद्र, लगातार जो तस्वीर है वो बदल रही है और तस्वीर ये बता रही है कि फिलहाल एनडीए को लेकर जो एक कश्मकश थी या जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, वो फैक्टर बन नहीं पाया। चिराग पासवान के लिए भी स्थिति अच्छी है, 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो आरजेडी की सीटें थी, जो मुश्किल सीटें थी वो उन्होंने लड़ी और 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जब बिल्कुल 150 के पास आप देखिए एनडीए पहुंचता हुआ 149 पर, पिछली बार से 22 सीटें ज्यादा, 23 सीटों पर लूज करते हुए दिख रहे हैं महागठबंधन की पार्टियां। 87 सीटों पर कुल इस वक्त आगे चल रहा है महागठबंधन। इंडिविजुअल पार्टियों में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे 68 सीटों पर, दूसरे नंबर पर जेडीयू 62 सीटों पर आगे है और तीसरे नंबर पर है आरजेडी 58 सीटों के साथ। तो ये नंबर 1 पार्टी पिछली बार आरजेडी थी, इस बार नंबर 3 पार्टी बनती हुई फिलहाल परिस्थिति उसकी वैसी दिख रही है। कांग्रेस बहुत बुरा अभी तक का प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, 19 सीट थी पिछली बार। चर्चा बिहार में ये भी है कि सब लोग खोज रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, असल में तेजस्वी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। जहां वो पहुंच गए थे 2020 में, उसके बाद से उनका जो डाउनफॉल हुआ है, आप लोकसभा चुनाव देखिए, अब ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जी देखिए, महागठबंधन में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ज्यादा सीटें डाउन जो है आरजेडी दिखाई दे रही है पिछली बार से, और दूसरा लेफ्ट का प्रदर्शन वैसा नहीं है। पिछली बार लेफ्ट का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा था, 29 सीटें लड़के 16 सीट जीते थे वो लोग, और इसी आधार पर ज्यादा टिकट मांग रहे थे वो लोग। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत बारीकी से समझना है कि कांग्रेस ने कैसे डिरेल किया लेफ्ट के कैंपेन को। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस अगर कैंडिडेट नहीं देती, जहां लेफ्ट पर कॉमरेड अवधेश राय सिर्फ 300 वोट से हारे थे, सीपीआई के 300 वोट से हारे थे, वहां कांग्रेस ने गरीबदास को टिकट दे दिया, प्रियंका गांधी प्रचार करने गई और वहां उस नाराजगी में लेफ्ट ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो कांग्रेस और लेफ्ट ने, ये जो कांग्रेस ने किया लेफ्ट को खत्म करने का, बछवाड़ा और ये बेगूसराय जो लेनिनग्राद बोलते हैं लेफ्ट का, वहां लेफ्ट को खत्म करने की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की, उसका इंपैक्ट ऐसा हुआ कांग्रेस के ऊपर कि कई जगह फ्रेंडली फाइट हो गई और उसका नतीजा, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है लेफ्ट को। जी जरा अलग अलग जिलों की बात कर ले तो पाटलिपुत्र देखिए पहले आप जरा। दानापुर पर आरजेडी लगातार आगे चल रही है, रामकृपाल यादव नहीं इस पर लीड ले पा रहे हैं। मनेर आरजेडी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फुलवारी पर जेडीयू, मसौड़ी पर जेडीयू आगे, पालीगंज सीपीआई एमएल के पास, विक्रम पर कांग्रेस पार्टी आगे। तो पाटलिपुत्र में, पटना रीजन में तो आगे दिख रहा है।